देन अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट्स लेक्चर नंबर 8, और इसमें हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट किस तरह से राइट किया जाता है, और मतलब किस तरह से हमने राइटिंग का काम करना है जो कि रैंक करेगा और कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट का मतलब जो विजिटर्स हैं उनको हमारे कस्टमर्स में या लीड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको कन्वर्जन बोल देते हैं। सो एसईओ कंटेंट राइटिंग होती क्या? क्रिएटिंग कंटेंट ऑप्टिमाइज फॉर ऑल यूजर्स एंड सर्च इंजन। ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो कि हर लिहाज से बेहतर हो यूजर्स के लिए और सर्च इंजन के लिए। अच्छा, इसमें सर्च इंटेंट, इसमें ना हम सर्च इंटेंट को भी मैच करते हैं। जो जो भी हम कंटेंट राइट करेंगे उसमें हमने मेन चीज़ फोकस करनी है कि जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हमने वो अपना पूरा, अब आपको एक वो कंटेंट कैलेंडर और कीवर्ड के क्लस्टर्स बनाने आ गए हैं, तो हम हर लिहाज से हमें पता है कि किस इंटेंट के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। तो उस इंटेंट को फोकस करना और उसको मैच करना अब हमारे लिए आसान है। अब एसईओ फ्रेंडली हेडलाइंस आपने कोशिश करनी है कि जो हेडलाइंस हों, टाइटल्स हों, वो उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड मौजूद हो। प्राइमरी कीवर्ड या मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड वो है जो आपने जिसके ऊपर जो टॉपिक है आपका, जिसके लिए आप रैंकिंग कर रहे हो। सपोज आपका कोई वेब डिज़ाइन का टॉपिक है, तो वो आपका जो वेब डिज़ाइन वर्ड है वो आपका फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड है। तो ट्राई हमेशा सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कीवर्ड शुरू में ही आए, मतलब लाइन ही उससे स्टार्ट हो, ठीक है? और अगर नहीं हो पा रही तो फिर भी हमने हेडलाइन में दूसरी या तीसरे पॉइंट के ऊपर उसे ज़रूर ऐड करना है। कंटेंट स्ट्रक्चर, उसमें आपने हेडिंग्स यूज़ करनी है, शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए फॉर रीडेबिलिटी, कि अगर कोई बंदा कोई पॉइंट्स, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाहे तो वो इसमें ऐड होने चाहिए। उसके बाद कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है। कीवर्ड्स को नेचुरली प्लेस करना है विदाउट स्टफिंग। इसका मतलब क्या होता है? स्टफिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर देना। गूगल की एक कैपेसिटी है, वो कहता है 2% से 2.5% की आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप इससे ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी ऐड करते हो, ठीक है, तो आप स्टफिंग कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, नेचुरली नेचुरली प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने थोड़ा से शुरू में कीवर्ड ऐड हो, थोड़े से दरमियान में, थोड़े से लास्ट में। अगर 1000 वर्ड का आपका आर्टिकल है तो उसमें 2% की रेशो जो है वो 20 कीवर्ड्स की होती है। लाइक अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें 20 वर्ड आपके फोकस कीवर्ड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज में क्या होता है कि आपका कीवर्ड मौजूद होना चाहिए टाइटल्स के अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन अब क्या होती है, हम गूगल के अंदर कोई भी सर्च करते हैं कीवर्ड्स को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर लेते हैं, ठीक है? जब हम सर्च कर रहे हैं गूगल के अंदर तो ये देखो मल्टीपल यहाँ पे कुछ लोकल लिस्टिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है? इसके बाद जो है ना वो कुछ हमारी जो है ना मल्टीपल वेबसाइट्स भी आ रही हैं। अच्छा, इन वेबसाइट्स के अंदर ये जो लाइन है, मतलब एक आपको यूआरएल नज़र आ रही होगी जिसमें वेबसाइट की डोमेन है .com, और उसके बाद स्लैश और आगे वेबसाइट की डिटेल्स हैं, या पेज का स्लज जिसे बोला जाता है। और ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है ये एसईओ टाइटल है। और इसके नीचे ये जो 2 से 3 लाइन या 3 to 5 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन होती है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये सर्च इंजन के लिए स्पेशली होती है। तो आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं उसके अंदर भी आपका कीवर्ड मौजूद होना चाहिए, यूआरएल के अंदर होना चाहिए। इमेजेस प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हों, मतलब उसमें आपने अल्टरनेटिव जो टैग हैं, आल्ट टैग जिसे बोला जाता है, मैंने आपको 1-2 बार प्लेस करना सिखाया था। जब हम कोई इमेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने आल्ट टैग मौजूद होना चाहिए। इंटरनल लिंक्स डिफरेंट अदर पेज के, वेबसाइट के सेम जो है ना वो सेम वेबसाइट का लिंक हो, डिफरेंट पेजेस के लिंक्स आपस में पेज इंटरलिंक होने चाहिए, जैसे हमारे कीवर्ड क्लस्टर में मौजूद थे डॉटेड लाइंस के साथ, कि ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो मतलब दोनों पेजेस का लिंक आपस में एक दूसरे को मर्ज होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है ईट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टनेस। आपकी बात और आपके जो कंटेंट है उसके अंदर ये ईट वाला फिनोमेना होना चाहिए। ये कैसे करेंगे सारा कुछ मजीद आज अब आगे हम सीखते हैं। एआई कंटेंट क्रिएशन, आप एआई टू ड्राफ्ट कंटेंट ड्राफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिव्यू और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फुल एआई यूज़ करना है फुल कर लो,
कम करना है, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप किसी कस्टमर की वेबसाइट पे काम कर रहे हो या किसी ऐसी वेबसाइट पे काम शुरू कर देते हो जिस पे ऑलरेडी कुछ कंटेंट मौजूद है, ठीक है, तो क्या करना है, अपडेट करना है एग्जिस्टिंग कंटेंट को। किस लिए? टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड एंगेजमेंट्स, यूजर को बेहतर तरीके से एंगेज करने के लिए। हो सकता है आपकी वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हो 2-3 महीने के बाद उसका कंटेंट पुराना हो जाए, ठीक है, तो उसको भी साथ साथ ऑप्टिमाइज करते रहना, अपडेट करते रहना, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करते जाना। वर्क फ्लो है, रिसर्च करनी है। सबसे पहले रिसर्च कौन सी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कीवर्ड्स की रिसर्च है। उसके बाद आउटलाइन है। ये आउटलाइन वो क्लस्टर्स हैं जो हमने बना लिए हैं। अब आगे राइटिंग का काम है, फिर ऑप्टिमाइज, पब्लिश और अपडेट। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है। ये हम अब राइट कैसे करना है, इस कंटेंट को कॉपी करो एज इट इज, चैट जीपीटी पे जाओ, यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दो, राइट 100 वर्ड एसईओ आर्टिकल फॉर टारगेट कीवर्ड, फॉर टारगेट कीवर्ड। कीवर्ड को ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दो। लास्ट टाइम आपने मुझे क्या वेब डिजाइन सर्विसेज का भेजा था, वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज, ठीक है। ये हम वर्ड ले लेते हैं, वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज, ये हमारा टॉपिक आ गया। अब मजीद मुझे क्या करना है, मैं सारी चीज़ों की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये सारी स्लाइड्स जो है ना, मैंने इनको फोकस करना है, ठीक है। को कॉपी किया, मेंशन कर दिया, आगे मजीद ऊपर जाता हूँ, ये भी कॉपी किया सारा कंटेंट, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। मजीद आगे जाओ ऊपर, इसको भी कॉपी करो, टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद मजीद ऊपर जाते हैं कंटेंट स्ट्रक्चर में, ये भी कंटेंट स्ट्रक्चर एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद और आपको क्या चाहिए, टाइटल्स अच्छे होने चाहिए, टाइटल्स की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दो। और ऊपर जाओ, सर्च इंटेंट है, ठीक है, हो गया। बस ये सारी चीज़ें, सारी स्लाइड्स का सारा डाटा हमने कॉपी कर लिया, हमारा टॉपिक भी यहाँ पे पता चल गया। अब इसे एंटर कर दो, ये खुद ब खुद आपको आपके टॉपिक के रेलिवेंट 100 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। ये सारी मैंने कोई कोई एडिशनल काम नहीं किया। जो जो चीज़ें आपको लेक्चर के अंदर बताई हैं सारी उन्हीं स्लाइड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की हैं। सिर्फ एक एडिशनल कीवर्ड के आके एक जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास ऐड करके उसके अंदर मैंने टॉपिक को हाईलाइट किया है कि ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। और उसने आगे मुझे ऑप्शन क्या दिया है, इज फुली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल दैट फ्लोज बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस, एम्फसिस किसे ईट को, और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी एंड सर्च एंड टाइम, तो उस हिसाब से बेहतरीन है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल अपनी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का काम है, कोई एडिशनल काम नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तंग कर रही है थोड़ी सी। सिंपल इसके ब्लॉग पेज पे जाना है और जाके इसे पब्लिश करना। वो एरर दे जा रहा है बार बार, इसको ना मुझे लगता है वेबसाइट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो कोई इसमें आपके वाली साइट खोलें, PK77, कुछ भी एडिशनल नहीं है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने अगर तो आपका पेज है तो पेज का कंटेंट आ जाएगा। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेन्यू के अंदर पोस्ट, ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करो। आगे सारा काम कॉपी पेस्टिंग का है, इसे कॉपी करो। ये आपका मेन टाइटल है, कॉपी कर लिया, ये पोस्ट का टाइटल आ गया, ठीक है। नीचे आपका जो है ना वो कोड या कंटेंट का आ रहा है, ये पैराग्राफ का उसने ऑप्शन दे दिया। सिंपल यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसे कॉपी करें यहाँ से, FAQs तक कॉपी करना है, कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें। सारा डाटा हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है।
इसी तरह से आपने बाकी भी वेबसाइट्स वेब पेजेस का कंटेंट लिखना है। राइट साइड पे देखिए एसईओ रीडेबिलिटी और लैंग्वेज इंक्लूसिव कंटेंट ओके कर दिया उसने। नीचे जाएं, स्क्रॉल करें, यहाँ पे ये देखो योस्ट एसईओ का दे रहा है, वो कह रहा है फोकस कीवर्ड सेट करें। तो फोकस कीवर्ड हमारा क्या था, ठीक है, यहाँ पे शुरू में जाते हैं। फोकस कीवर्ड हमारा ये वाला था, फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड। यहाँ से कॉपी करते हैं सिंपल, इस जगह पे फोकस कीवर्ड पेस्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि आपके टाइटल के अंदर चीज़ों में मसले हैं, तो ये टाइटल का जो ऑटो डाटा है इसे रिमूव करके मैं यहाँ पे जो उसने एसईओ टाइटल दिया है 60 कैरेक्टर्स का, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्लज क्या होता है, स्लज स्लैश के बाद आने वाला डाटा होता है। तो ये उसने मेटा टाइटल भी हमें दे दी, ये स्लज की डिटेल्स दे दी उसने। तो ये यहाँ से स्लज कॉपी करें, यहाँ पे मेंशन कर दें। उसने मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। उसने हमें एक एडिशनल चीज़ देती है, मेटा टाइटल भी दे दी है, ठीक है। तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एसईओ टाइटल आप पेज पे पोस्ट कर सकते हो, दूसरा आप मेटा टाइटल में पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब उसमें क्या कह रहा है वो, आउटबाउंड लिंक मिस है। आउटबाउंड लिंक किसी और वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे आप कोई भी एक जगह पे एंटर का बटन प्रेस करो, यहाँ पे मेंशन कर दो फॉलो ओवर सोशल मीडिया या फिर फेसबुक पेज, एफबी पेज। ये वर्ड मेंशन हो गया, इसको आप हाईलाइट करो। यहाँ पे करने के बाद ये ऊपर लिंक का बटन आएगा, लिंक लगा दो। कौन सा लिंक लगेगा, फेसबुक का लिंक लगा दो, ठीक है, या अपने किसी पेज का लिंक लगा दो, लग गया, ठीक है। यहाँ से ये आउटबाउंड वाला लिंक कवर हो जाएगा, हो गया कवर, ये नीचे आ गया आउटबाउंड लिंक इज गुड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करना है। वो कह रहा है नो इमेजेस अपीयर, इसमें कोई तस्वीर ऐड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पे ऊपर इमेज का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, ये ऐड मीडिया का ऑप्शन है। ऐड मीडिया किया, यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। इमेज अपलोड करने के बाद इस इमेज पे क्लिक करें, राइट साइड में मेन्यूज की तरफ आए, ठीक है। और यहाँ पे एडिट से कर लें। एडिट करने के बाद इसकी अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट डिज़ाइन सर्चेस, इसमें जो कीवर्ड है ना, जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो आना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, ये हमने वर्ड मेंशन कर दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। इसमें तस्वीर भी आ गई, यहाँ पे देखें। ये जो तस्वीर वाला था वो भी इशू कवर हो गया, इमेज वाला भी, ठीक है। और इमेज को अल्टरनेट जो डिस्क्रिप्शन लगनी थी वो भी कवर होगी। अब क्या कह रहा है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन और इट सिंक्रोनाइज में नॉट अपीयर इन द फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ। कह रहा है कि जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में नजर नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज, तो इसको, ये वाला जो लाइन है इसे क्रॉस करो कंट्रोल एक्स के साथ, ठीक है। कट करके पे यहाँ पे कर दो। अब क्या हुआ, जो फोकस कीवर्ड है वो पैराग्राफ के शुरू में आ गया। जो पैराग्राफ के शुरू में आया तो ये फोकस कीवर्ड एंड टाइटल वाला भी मसला वो एक कवर हो गया। अब वो कह रहा है इंटरनल लिंक नहीं है, मतलब किसी और पेज का लिंक मौजूद नहीं है। तो किसी भी कीवर्ड को या रेलिवेंट कीवर्ड को डाउनलोड वाले बटन पे जाओ, ठीक है, मेन पेज का लिंक लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे कॉपी किया कि जिस जगह पे जैसे आपको प्रमोट कर रहे हो उसका लिंक लग गया, ये इंटरनल लिंक वाला भी कवर हो गया। अब वो कह रहा है कि H1 हेडिंग शुड बी यूज्ड इन योर मेन टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ टाइटल्स बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें H1 हेडिंग यूज है, तो H1 हेडिंग बार बार यूज नहीं कर, ठीक है, वो सिर्फ एक ही बार यूज करनी है H1 हेडिंग। तो ये बटन पे मैंने क्लिक किया, उसने मल्टीपल जगह पे हाईलाइट कर लिया कि इनकी हेडिंग जो है ना वो H1 है। तो H1 हेडिंग सिर्फ जो है ना, सिर्फ टाइटल में इस्तेमाल होती है और कहीं भी यूज नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं वेब डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हवाले से, जब हमने कर लिया। अब इसमें ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। थोड़ी देर में जब हम पब्लिश करेंगे या हम किसी और वर्ड पे वर्किंग करेंगे तो सेट हो जाएगा। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज इन योर H2 H3 हेडिंग। वो कह रहा है H2 H3 हेडिंग में भी कीवर्ड यूज करो। तो ये सारे ऑलमोस्ट पैरामीटर्स अब ये भी थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। मजीद इम्प्रूवमेंट जो मसले आ रहे हैं
आप ये मसले कॉपी करो और एज इट इज जो है ना वो डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को दो, वो आपको सेट करके दे दे। ठीक है, खुद से पंगा ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं। इस तरह से हम इसकी जो राइट साइड पे देखें एसईओ एनालिसिस और बाकी सारी चीजें से ड्राफ्ट कर लेते हैं। ड्राफ्ट करके ये करने का मकसद सारा कुछ आपको सिर्फ ये बताना है कि किस तरह से आपने कंटेंट की सेटिंग कर। ठीक है, कि जिससे ये जो दोनों आपको अपनी वेबसाइट पे रेड रेड नज़र आ रहे हैं वो कवर हो जाएं। अब एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ मजीद आते हैं, पेजेस की तरफ। तो इन पेजेस का भी कंटेंट आप ऐसे ही लिखवा लो। ये देखो, इसमें अबाउट में जाते हैं, ठीक है, या बल्कि मेन पेज पे चलते हैं सबसे पहले। एडिट, एडिट करने पे गए, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या, पार्क 77, कॉपी कर लो इस कीवर्ड को। यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड पुट करो। ये देखो उस कीवर्ड के रेलेवेंट जो जो चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, बाकी जो इंटरनल लिंक मिसिंग है, की फ्रेज शुरू में आना चाहिए वो कर दो। की फ्रेज, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाली जो स्लेज और मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है ये यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें कवर होंगी और आपका ये पॉइंट भी रेड हो जाएगा। अभी भी ठीक है लेकिन मजीद इम्प्रूव आप इसे करें। इस तरह से करके आप जो है ना चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने अपडेट नहीं किया, आपके लिए छोड़ा ताकि आप वर्किंग करो। इसी तरह का साइड में कोई मसला आता है, इसको अपडेट करके पेजेस को मुझे चेक करवाएं। ठीक है, फिर मैं मज़ीद आपको गाइडलाइन दूंगा, उस पर हम वर्किंग करेंगे जो कंटेंट क्लस्टर हमने बनाया। और इंशाल्लाह हम इस साइट को इस कोर्स के एंड तक ही हमारी कोशिश होगी हमसे रैंक करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, हम उससे पूछेंगे। एसईओ ब्लॉग क्रिएट करना, पोस्ट करना यूजिंग टूडेज टेक्निक, ये आपका होमवर्क है। आप बाकी पेजेस, इस कंटेंट को पोस्ट करने की तरफ ना जाएं, आप जो आपके पेजेस हैं उन्हें ऑप्टिमाइज कर लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। नहीं, बस यही क्वेश्चन था कि इनको समझ आ सेटिंग वगैरह कैसे करनी, वो आपने सारा समझा दिया। गया? बस अब इसके अलावा और नहीं स्टेप है बाय कोई स्टेप क्वेश्चन। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं, हमें खुद पता होता है किस तरह से करना है। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह मजीद बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है ब्रदर, जो मैं काम दे रहा हूँ उसे सीरियसली, ठीक है, करके मुझे टाइम जी रिस्पॉन्ड बैक करें। ठीक है, देखें, किसी भी टीचर या ट्रेनर को ज़्यादा मज़ा काम में तब आता है जब आगे से स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स दें। ठीक है, आपकी जो वर्किंग, जी। तो आपके जो बाकी मामलात हैं मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव लगे हैं। बाकी काम की हद तक चीज़ें जो है ना वो उनको बेहतर करें, तो इंशाल्लाह सारे रिजल्ट इससे निकलने शुरू हो जाएंगे और ये एक सॉलिड इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। आप, सही। मैं आपको चलो ठीक है, मैं ना कल तक ना मैं ये सारी चीज़ें रैपअप करता हूँ। ये जो पेजेस हैं इनके कंटेंट वगैरह को भी सेटिंग करते हैं, और जो इनके आपने जो बताया ना कि इनके कीवर्ड्स वगैरह सेट करने हैं, और ये सारी चीज़ें कंटेंट को जो लिखना है वो ऑप्टिमाइज करवा के लिखना है आपने कीवर्ड के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें मैं कल तक कर देता हूँ इन सब सारी की। स्लाइड में मौजूद है, सिंपल इनसे कंटेंट को कॉपी करो। ठीक है, और इस सही। आप एक कीवर्ड लिखवा लो, सिंपल। और कुछ भी ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी स्लाइड्स और सारा लेक्चर आपको बताने का मकसद यही है कि सारी स्लाइड भी आपके पास हैं। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया एज इट इज, सारी स्लाइड्स का डाटा कॉपी पेस्ट करके और कंटेंट लिख दो। सही। करके फिर मुझे बताएं किस तरह का कोई हुआ था, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ। ठीक है, मैं ना कल की क्लास से पहले ये जो पेजेस वगैरह हैं, और शायद इसके साथ अगर टाइम मिला तो ब्लॉग्स वगैरह भी साथ में ना इनको ऑप्टिमाइज भी कर दूंगा, और ये। आप कोशिश करें आज की डेट में, और अभी अगर पॉसिबल है तो रात तक करते हैं। चलें ठीक है। हाँ। ठीक है।